हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किराना दुकान का सामान डिस्ट्रीब्यूटर से लें या फिर होलसेलर से लें, किससे सस्ता पड़ता है। और जो आपकी सोच होती है, जो आपकी मांग होती है स्कीम की, तो स्कीम किससे मिलता है और होलसेलर सस्ता देता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वाला आपको सामान सस्ता देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लें या फिर होलसेलर से, और सही डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान कैसे करें जो आपको सबसे सस्ते रेट में सामान देता है और पूरा स्कीम देता है। तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए जितने भी नए किराना दुकानदार हैं, जब उनके दुकान का सामान यानी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लगता है तो हर किसी की यही सोच होती है, हर कोई यही सोचता है कि मैं डायरेक्ट कैसे कॉन्टैक्ट करूं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे माल मंगाऊं जो हमें सस्ता पड़े होलसेलर से और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मुनाफा हो। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेने में आपको कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना घाटा होता है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी नए किराना दुकानदार हैं, देखिए जब उनका प्रोडक्ट सेल होता है ज़्यादा तो हर किसी की यही नीड होती है, हर किसी की यही मांग होती है और हर कोई यही सोचता है कि हमको पूरा स्कीम मिले। मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि जब मैंने दुकान ओपन किया था तो हमारी भी यही नीड थी, हमारी भी यही सोच थी कि भाई मैं डायरेक्ट सामान कहाँ से लूँ, किससे लूँ, कैसे परचेज़ करूँ जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और हमें वही सामान होलसेलर से सस्ता पड़े और पूरा स्कीम मिले। ये हमारा नहीं, सबकी नीड होती है और हर किसी की सोच होती है कि हमें सस्ता सामान कहाँ पर मिलेगा और किससे मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर की आप सही पहचान नहीं कर पाते हो कि सही डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान कैसे करें। सबसे बड़ी आप गलती ये करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर की सही पहचान नहीं कर पाते हो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वाला सही होता है ना, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वाला गलत होता है। क्योंकि देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं जो नए किराना दुकानदार हैं उनको चिपका जाते हैं, और कैसे चिपकाते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो में। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया और आपको सामान कहाँ से लेना चाहिए और सही डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान कैसे करें जो आपको सामान सस्ता पड़े और जो आपका प्रॉफिट है, जो आपको मार्जिन मिलने वाला है, आपको सही मिले और पूरा स्कीम मिल सके। क्योंकि देखिए जब भी आप किराना दुकान ओपन करते हैं तो जब शुरू में दुकान आपकी ओपन होती है तो कुछ समय बाद यानी कुछ मंथ के बाद जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लगता है तो आपकी दुकान पर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर वाले आना शुरू हो जाते हैं, एजेंसी वाले आना शुरू हो जाते हैं। बट आपको ये पहचान नहीं होती है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वाला सही है ना, हमें किससे सामान लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो हर नए किराना दुकानदार करते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे नए किराना दुकानदार हैं जिसको नॉलेज नहीं है ना। जब भी आपकी दुकान पे डिस्ट्रीब्यूटर वाले आते हैं तो आप क्या बोलते हो, भाई हमको सामान नहीं चाहिए, हमारे पास सामान ये अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, आपको सही पहचान नहीं है सही डिस्ट्रीब्यूटर की। क्योंकि देखिए जो सही डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं ना, आप उनको भगा देते हो, आप उनकी बात ही नहीं सुनने राजी होते हो कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप उसकी बात समझिए, वो क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप दुकान किए हैं तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस होगा ही। अगर आपकी दुकान 3 से 4 महीना हो चुकी है या फिर 2.5 से 3 महीना हो चुकी है तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस होगा कौन सा प्रोडक्ट हमें होलसेल कितने में देता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला वही प्रोडक्ट हमें कितने में दे रहा है। आपको ये पहचान तो इतना होती है, इतना नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में। तो आप सबसे पहले उस बंदे की बात सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए जब भी कोई भी आपकी दुकान पर आए, सबसे पहले चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना, चाहे वो एजेंसी वाला हो या फिर बिक्की वाला हो, है ना, कोई भी हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वाला हो, सबसे पहली बात आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है। क्योंकि आपको इतना तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में कि हमें होलसेलर कितने में देता है, आपको इतना पता ही होगा ना। सबसे पहली बात उसकी आप बात सुनिए, वो क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान करें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वाला सही है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, मैं आपको एग्जाम तौर पे दिखा रहा हूँ कि जैसे कि ये पेंसिल वगैरह है ना, अब ये पेंसिल एग्जाम में कितनी तैयारी आती है और ये होलसेलर हमें कितने में देता है। अब हमें इतना एक्सपीरियंस है कि होलसेलर हमें कितने में देता है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम तौर पे ये हमें 100 रुपये मिला है, मैं आपको एग्जाम तौर पे बता रहा हूँ। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वाला हमारी दुकान पर आता है तो वो बोलता है भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको दिखाया ये प्रोडक्ट हमारे पास है ना, मैं इतने में देता हूँ कि भाई मैं आपको ये प्रोडक्ट 80 में दे दूँगा या 75 में दे दूँगा या फिर 85 में दे दूँगा। तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है ना कि भाई हमको सामान सस्ता दे रहा है, उतनी ही भर्ती है, वही सामान है। आप देख सकते हो इसमें लोकल भी ब्रांड भी आता है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं सही ब्रांड है तो आपको कितने में पड़ा है और वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला आपको कितने में दे रहा है, आपको इतना पहचान तो होती ही है। तो
आप वहीं पे समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला हमें सही रेट में सामान दे रहा है ना। क्योंकि देखिए आपकी दुकान पर कोई भी आए, जैसे कि मैं आपको बताया अभी, सबसे पहले कोई भी आपकी दुकान पर आए उसकी इज्जत कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि सामने वाले को लगे हाँ ये दुकानदार अच्छा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया ये सामान है, अब आपको सही सस्ता में दे रहा है, लेकिन इसकी भर्ती कम है। आपको ये भी नहीं पता है कि इसकी भर्ती कितनी है, तो आपको ये पहले ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भाई इसमें कितनी भर्ती है, कितनी तैयारी है ना, और वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला कितने में दे रहा है, ये चीज़ को आप जानिए। इस तरह से सही डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कटिंग में माल आता है, ठीक है ना, जो कटिंग वाला होता है सस्ता होता है, बट उसमें जो भर्ती होती है कम होती है, जो कि सस्ता देते हैं, है ना। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऐसे होते हैं जो आपको वही होलसेल के रेट में देते हैं। क्योंकि गाइस मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट की बात बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर आप ये सोचो कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला होता है, जिस रेट में डिस्ट्रीब्यूटर वाला होलसेलर को देता है, उस रेट में हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला देगा? आपको उस रेट में कभी नहीं देगा, लेकिन क्वांटिटिव होता है, ये क्वांटिटिव डिपेंड करता है। देखिए जो होलसेल वाले होते हैं वो 20 से 25 गत्ता 30 गत्ता लेते हैं, जो कि क्वांटिटिव मान लेते हैं। अब वही चीज़ आप उतना नहीं ले सकते हो, है ना, क्योंकि देखिए आपकी अगर सेल अच्छी है, अगर आप 10 गत्ता ले रहे हो, अगर आपको सही डिस्ट्रीब्यूटर वाले की पहचान है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो जिस रेट में डिस्ट्रीब्यूटर वाला होलसेलर को देता है उसी रेट में आपको देगा। ये बात मैं बता दूं, जो आपका बोलने का एक्सपीरियंस होता है, बात करने का तरीका होता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। आपकी बात किस तरह से है ना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ आपके अंदर क्वांटिटी है। अगर आपके अंदर तरीका नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं जो आपको गलत रेट में सामान देके जाते हैं, तो उनको ये पता होता है कि इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसको उतना नॉलेज नहीं है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला कोई भी नए किराना दुकानदार को चिपका कर चले जाता है। तो सबसे पहली बात, आप सही डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान रखें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तभी आप ये बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सही प्रॉफिट, सही मार्जिन और सही स्कीम का आप मज़ा ले सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।